हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग लेने वाली हूँ। आप जिस भी कनेक्शन में हो वहाँ से आपके लिए क्या मैसेज आने वाला है। गाइस, हो सकता है मेरी कभी कभी ना वॉइस बहुत लो हो, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा रात में देर तक मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे थोड़ा स्लो ही बोलना पड़ता है। अ, और अगर मेरी वॉइस वैसे भी लो आती हो तो गाइस थोड़ा अपना हेडफोन डाल के आप सुना कीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं सारा अरेंज करके करूँ। मैं अपने फ़ोन से जिससे मुझे टाइम मिलता है मैं ये काम करती हूँ। तो डेफिनेटली लोगों को अगर शिकायत है वॉइस के लिए तो मैं करूँगी। एक दो ही लोगों की शिकायत आती है, वैसे मुझे कईयों की शिकायत तो नहीं आती है, बट ठीक है, फिर भी मैं इसी पे काम करूँगी ज़रूर। तो आज की मैं जो पहली रीडिंग करने वाली हूँ कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो उसका पास्ट क्या था, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या रहेगा और आपको क्या करने वाला है, आपको क्या करना चाहिए। आपका पर हो सकता है आपके पर्सन की भी एक्शन यहाँ पे कैरी हो जाए, और अगर मुझे ज़रूरत लगे तो मैं क्लेरिफाई भी करूँगी आपके कार्ड्स। अगर वैसे कार्ड मुझे हेवी एनर्जी अगर मुझे पिकआउट होती है तो मैं वो ज़रूर करूँगी। अगर आप किसी करियर के लिए भी रीडिंग देख सकते तो मैं इंटेंशन तो वो भी डालती हूँ कि अगर कोई करियर गाइडेंस के लिए देख रहा है तो उसको भी वो गाइडेंस मिल जाए इस रीडिंग थ्रू। तो मैं होप करती हूँ आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाए इस रीडिंग से। थैंक यू गाइज, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे जो दर्शक है, जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, उनका पास्ट रिलेशनशिप क्या था। मैं 3 कार्ड निकालूंगी। पास्ट का कार्ड यहाँ आ गया है। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी और अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाए। बोलने के लिए ना मैं बहुत बोल सकती हूँ एक ही कार्ड पे, बट मुझे लगता है कि ज़्यादा कार्ड लेके मैं क्लेरिफाई कर लूँ। न्यू लाइफ का कार्ड आ गया है प्रेजेंट में। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। थिंकर थिंकर का कार्ड प्रेजेंट में आ गया है, और गो द डिस्टेंस ओवरऑल एनर्जी। तो गाइस, मुझे जो थोड़ा मैंने थिंक किया तो थोड़ी मिक्स वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पे ना सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं। एक सिनेरियो ये है कि अगर आप सिंगल हो और आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो तो पास्ट में आपके एनर्जी में जो था बहुत ज़्यादा एक्शन पैशन था, और मस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा वहाँ पे एक्टिवेट थी और सब कुछ अच्छा था। हो सकता है, मुझे लगता है मुझे क्लेरिफाई करनी चाहिए हर कार्ड को। दो दो तीन तीन कार्ड लेके मुझे क्लेरिफाई करनी चाहिए, बट ओवरऑल मुझे जो स्टोरी लग रही है मैं बोल रही हूँ। न्यू लाइफ में क्या हुआ कि हो सकता है आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टेकिंग लीडर हो, कि उनकी ज़्यादा बनती हो, उनकी ज़्यादा चलती हो इस रिलेशनशिप में, कि वो जो बोलेंगे वही होगा, उनके हिसाब से उनकी तरह से जो वो बातें बोलेंगी उसी तरह से होंगी। हो सकता है आपके पार्टनर की लीडिंग इस रिलेशनशिप में ज़्यादा हो और आप उनके हाँ में हाँ करके चले गए होंगे। तो न्यू लाइफ में ये आया है कि यस, इस रिलेशनशिप ऐसे भी चल सकता है, नो मैटर, बट फिर भी बताया जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे कुछ चल नहीं रही है, बस एक ही पर्सन की चल रही है, वो अपने हिसाब से मिलता है, अपने हिसाब से जाता है, अपने हिसाब से सारी बातें करता है, तो और अब फेडअप हो चुके हो अगर मन ही मन, तो हो सकता है आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लाइफ में न्यू बिगनिंग आपके लिए हो जाए। नंबर 1, नंबर 39 और 44, 47 नंबर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। हो सकता है ये किसी की एज हो,
थिंकर बोला जा रहा है आपको नेक्स्ट एक्शन में फ्यूचर के लिए, कि अगर आप में आपको ऐसी कुछ घुटन हो रही इस रिलेशनशिप में और आप फेड अप हो चुकी हो मतलब मुझे मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हेडेड हो, दिमाग से चलने वाले हो, लॉजिकल हो, एनालिटिकल हो, जहाँ पे उनके हिसाब से रिलेशन तो चल रहा है बट हो सकता है इमोशन के कार्ड मुझे ज़्यादा दिखे नहीं, तो इमोशनल आप वहाँ से थोड़ा सा खुद को ड्रेन महसूस करते होंगे, और आप चाहते हैं थोड़ा केयरिंग, नर्चरिंग, पैम्परिंग आप चाहते हैं उनसे, और आपको वो मिल नहीं रहा है। बस आप उनसे उनकी हाँ में हाँ मिलाए जा रहे, उनके साथ वो जो बोल रहे हो करे जा रहे, इसीलिए ये रिलेशनशिप अब तक हो रहा है। मतलब अगर बोला जाए तो इन हिडन जो डेडिकेशन इस रिलेशनशिप में, वो एक्शन लेते और उनके एक्शन को आप कैरी करते हो। ये बात है, इस तरह के इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में हो रहा है, बट एक्शन एक ही ले रहा है और कैरी एक ही कर रहा है, दूसरों को कोई समझ नहीं रहा है। शायद ये बात हो सकती है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि यस आप थिंक कर सकते हो, अगर आप इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहते हो, आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है और आप निकल जाना चाहते हो, तो आप थिंक कर सकते हो। न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है। करंट एनर्जी में भी हो सकता है कोई आपको अप्रोच कर रहा हो, इस करंटली भी आपको कोई कनेक्ट हो रहा हो, और हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि उस पर्सन में वो सारी बातें हो जो आप ढूंढ रहे हो। गो द डिस्टेंस की ओवरऑल एनर्जी आई है। यस आप जा सकते हो, अगर न्यू कॉल आपको आ रहा है तो आप वो ले सकते हो मैं बोल रही हूँ, आपको लेना ही, ये नहीं बोल रही, ये जनरल रीडिंग है। इस रीडिंग के बेस पे आप कोई भी डिसीजन प्लीज़ मत लेना। मैं बस एक गाइडेंस आपको कैरी फॉरवर्ड कर रही हूँ। लाइफ में अगर सच में कोई क्रिटिकल कंडीशन है आपके लाइफ में, आपको लगता है कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी चाहिए, देन आई एम अवेलेबल एट ऑन योर कॉल, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं बस इतना चाहती हूँ, अगर ऐसी ही सिचुएशन है, अभी मैं कमेंट्स काफ़ी सारे देख रही थी, तो वहाँ पे देख रही कि लोग रिलेशनशिप में 3-3, 4-4, 5-5 साल लगा देते हैं। आपको पता है कि एक ही की चलने वाली है, और आप ऐसी लाइफ आगे भी अगर झेल सकते हो तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि किसी किसी को रहता है कि भाई मेरी भी सुने, मेरी भी करे, मेरी भी कोई वैल्यू हो। अगर ऐसा रहता है और आपको वो नहीं मिल रहा है, नहीं मैं जो बोलूँगा वही होगा, मैं जो करता हूँ वही करेगा, मुझे पूछ के क्यों नहीं किया, मुझे बता के क्यों नहीं किया, ऐसी अगर डिमांडिंग कंट्रोलिंग है, तो वहाँ पे सोचना चाहिए कि आप पूरी लाइफ ऐसे जी सकते हो, कर सकते हो। और पार्टनर सिर्फ डिमांडिंग है, बट वो अगर आपको उस तरह से कोई हार्म नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है, देन यू कैन कंटिन्यू विथ योर रिलेशनशिप। देर इज नो एनी, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो ऐसे में आपको बोला जा रहा है कि न्यू लाइफ आपको वेट कर रही है, न्यू कॉल आपके लिए वेट कर रहा है। थिंक करो इस सिचुएशन पे, और थोड़ा आगे जाके सोचो आगे चलकर क्या होने वाला है। लॉन्ग टर्म में आप इस कंडीशन को, इस हालात को, यही कंडीशन अगर रहने वाली है, तो आप कहाँ तक कैपेबल हो कंडीशन सारी झेलने के लिए। अगर आपको आगे की मुसीबत टालनी है तो इस बार थिंक ज़रूर करना, ये बोला जा रहा है। एक सिनेरियो ऐसे दिख रहा है कि ऑलरेडी कोई ऐसे मैरिड में है, मैरिड रिलेशनशिप में, जहाँ पे टॉक्सिसिटी और एबिसिंग बोथ हो रही है। कोई एक पार्टनर लगातार किसी दूसरे पे कुछ ना कुछ करते जा रहा है। हो सकता है फिजिकल भी किसी किसी को तकलीफ होती हो, किसी किसी को मारपीट भी होती हो, गाली गलौज होती हो, ऐसे भी होते हो। और जस्ट एक मैरिज फाउंडेशन आपको कैरी करना है, इसीलिए आप अगर आप देख रहे हो तो आपको ये बोला जा रहा है कि इतनी टॉक्सिसिटी में रहने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा धीरज बटाइए और कोई डिसीजन लो अपने लिए। अगर आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों के लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। मैं बोल नहीं रही आपको उनको सेपरेट ही होना है, बट आपको अपने लिए आवाज़ ज़रूर उठानी है। लोगों की मदद लो, कुछ भी करो। बहुत ज़्यादा कायदे कानून हमारे सोसाइटी में आ चुके हैं, महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है। ऐसे नहीं कि अन्याय महिलाओं पे ही होते हैं, कहीं कहीं पुरुषों पे भी, जेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग मोमेंट से वो भी जाते हैं। तो आप अपने लिए आवाज़ उठाओ, कहीं ना कहीं आप ऐसा रास्ता निकालो कि
जहाँ से अगर आपको ये मैरिज फाउंडेशन छोड़ना मुश्किल हो रहा है कि आप वो छोड़े भी ना और आपको न्याय भी मिल जाए। ऐसे ऐसा आप एक बनाओ कोई ज़रिया, कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसा सॉल्यूशन अपने लाइफ में आप लेके आओ। थिंक करो इस सिचुएशन में, इस हालात में आप थोड़ा अगर जाके सोचते हैं, अपना ऑरा बढ़ाते हैं, अपनी कनेक्शन बढ़ाते हैं, आप थोड़ा किसी से हेल्प मांगते हो तो ज़रूर आपको हेल्प मिल जाएंगे। क्योंकि एग्रेसिव पॉजिटिव एनर्जी पास्ट में भी थी, शायद अभी भी कैरी हो रही हो किसी किसी के लाइफ में। और अगर आप ये करियर के लिए देख रहे हो तो करियर के लिए पूरी की पूरी रीडिंग 100% पॉजिटिव है। बस आप थोड़े थोड़े न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पे डालो, एनालिटिक हो, थोड़ा प्रैक्टिकल हो, न्यू न्यू क्रिएटिव आइडिया डालो, थोड़ा अपना कक्कुन से आप निकलो। आप बोलते हैं ना, अपने शेल्टर से आप थोड़ा बाहर निकलो। हो सकता है कोई कोई निकल नहीं रहा है अपने शेल्टर से और आगे जाके थोड़ा डर रहा है कोई भी रिस्क लेने के लिए। मैं बोल नहीं रही हूँ रिस्क लो, बट रिस्क अगर आप लोगे तो भी कोई अपना ऐसा बैकवर्ड प्लान रेडी रखो जहाँ से आपको कोई ज़्यादा हानि ना हो। ऐसा प्रोटेक्टिव शेल्टर लेके आप रिस्क ले सकते हो। तो करियर के लिए ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है। मैं फिर भी देखूंगी कि यहाँ की एनर्जी जो दर्शक है उनके लाइफ में क्यों है। न्यू लाइफ का कार्ड देके तो इतना अच्छा फील हो रहा है कि यस, आपको शायद अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ समझ में आ चुकी है और आपको पता है कि आपको अब करना क्या है। ये फीलिंग मुझे आ रही है न्यू लाइफ को देख के। मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पॉजिटिव होंगे आपके पार्टनर, उनकी ही चलती होंगी इस रिलेशनशिप में। गो द डिस्टेंस के लिए भी आया है। यस, चिते की झेप लो, विक्ट्री आपको मिलनी मिलनी है। आप करियर के लिए देख रहे हो, कोई फाइनेंस के लिए देख रहे हो, कोई जॉब के लिए देख रहा है, तो थोड़ी रिस्क उठाओ बट एक बैकअप प्लान लेके। हम्म और अगर आप सच में कोई ऐसे इसमें हो ना, बहुत ज़्यादा टेंस हो, आपको समझ नहीं आता है, खाली मन दिमाग शैतान का घर बोलते हैं, तो बोलूँगी आपको एक मंत्र मेरे पास है कि वो आप सुनते रहो। उसकी धुन अगर आप एक बार यूट्यूब पे सुन लेंगे ना तो आपके दिमाग में वो चलता ही रहेगा। और बिलीव ऑन मी गाइस, डेफिनेटली आपको मिरेकलस फील होगा। आपको इतना अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट, इतना पावरफुल फील होगा कि पूछो मत। वो मंत्र है इस्कॉन का ये, तो वो धुन बड़ी मुझे अच्छी लगती। हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। ये आप सुनते रहो, फिर देखना, बताना आप मुझे थिंकर की एनर्जी क्यों आई है। शायद मैंने इसका एक कार्ड निकाल लिया ना, चलो आ जाएगा। मुझे समझ में ही नहीं आया, यहाँ पे कोई बहुत सारे कार्ड गिर चुके थे। यस, ये थिंकर की एनर्जी में 5 ऑफ वैंड्स आई थी। ये जो कार्ड मैंने उठा लिया था ना, और गो द डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस का एक कार्ड आ गया। ओवरऑल द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मैंने जो बोला वही कार्ड आया कि आपके जो पार्टनर होंगे ना, तो हो सकता है ना आपके साथ पास्ट में चीटिंग हुई हो, आपको पता ही नहीं चली है।
बहुत सारी बातें हैं। बीट्रे आपके साथ हुआ है, बीट्रे एनर्जी में किसी को पता चल चुका था, किसी को पता नहीं चला, या किसी के सामने ना बाद में ये बातें आई। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा आगे चल के उनके सामने ये बातें आ गई। और आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में वन मैन लीडर थे, वही चला रहे थे, उनके हिसाब से ये सारी बातें हो रही थी। वो जो बोलेंगे, मैं जो बोलूँगा वही होगा, अदरवाइज वही कुछ नहीं, माई वे हाईवे। ऐसी उनकी पास्ट में भी एनर्जी थी, हो सकता है अभी भी है। और ना ये आपको लगा कि काम करना चाहिए। पेंटेकल्स की दिक्कत बढ़िया आ गई है आपकी, करंटली आप वहीं से भी जा रहे हो। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो कि सच में कोई पेंटेकल इश्यू था, और ये एक भी सोच रहा है कि आप सोच में पड़ गए हो इस रिलेशनशिप में मैं एक स्टेबिलिटी लाऊं कैसे, मैं क्या करूं, मैं कितने एफर्ट डालूं, मैं कैसे करूं। और ऐसा कोई रास्ता है जहाँ पे मुझे जस्टिस मिले, मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिले, मेरे लिए भी कोई होप्स बनी रहे, मुझे कुछ ऐसा मिले जो मैं सोच रही हूँ। जस्टिस की एनर्जी आई है। हो सकता है किसी मैरिड रिलेशनशिप के अब्यूसिंग, ये अगर टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप है तो, और वो डिवोर्स के लिए वो देख रहे हैं, तो वो करंटली उनकी एनर्जी की क्या मुझे डिवोर्स मिल जाएगा। अगर सेपरेट होना चाहते हो, अगर अपने पार्टनर से होना चाहते, अगर रिलेशनशिप में बने रहना चाहते हैं, तो इक्वल गिव एंड टेक जस्टिस की एनर्जी आप उनसे मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हो। यहाँ पे जो एनर्जी आई है फ्यूचर की, तो वहाँ पे आया था कि थिंकर, वहाँ बोला जा रहा था कि आप थिंक डेफिनेटली करो इस रिलेशनशिप में। अगर आप ही घुटे जा रहे हो, आप ही करे जा रहे हो, तो आपको थिंक ज़रूर करना है। न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आनी ही आनी है। एंजल्स कुछ ना कुछ लाएंगे। स्टार्स भी दिख रहे, स्टार्स का मतलब होता है होप्स की एनर्जी है। और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्राउन ब्राउन दिख रही हूँ। हो सकता है सैक्रल चक्र आपका अभी ब्लॉक हो, जहाँ से आपको आपका जो करेज है, साहस है, धीरज है, जो कॉन्फिडेंस है, वो दिन ब दिन लो होता जा रहा हो, या फिर आगे चलकर ये सिचुएशन आ सकती है। आप अंदर ही अंदर मन में घुटते रहेंगे, हो सकता है ऐसा। बट होप्स भी बनाए रखिए, क्योंकि सोल्यूशन आपको कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगा। कुछ ना कुछ आपका प्रॉब्लम का हल आपको मिल ही जाएगा, दोस्तों के ज़रिए, फैमिली के ज़रिए, रिलेटिव्स के ज़रिए, या फिर कोई ऐसा कुछ, कोई ऐसी हालात, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। यस, फ्यूचर में भी आप मिसिंग एनर्जी में बहुत रहेंगे। अगर आप किसी सिंगल कनेक्शन में हो तो यस, आप अपने पार्टनर को मिस ज़रूर करेंगे। जो अगर आप चाहते हो यहाँ से निकल जाना चाहते हैं, कोई और जगह आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यस आप जाओ। आपको बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर निकल जाओ, अगर सच में ये बात है टॉक्सिसिटी रिलेशनशिप के लिए है, तो देखो आप न्यू अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो, वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। कम्युनिटी का कार्ड आ गया है। यस, हो सकता है आपको कम्युनिटी से हेल्प मिले, पीस ज़रूर आ रहा है लाइफ में। सो यू डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि इसका जो, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो यस, आप वहाँ पे भी ये सिचुएशन बनती है कि पास्ट में आपके पार्टनर की एनर्जी हो गई हो ऐसी एरोगेटिव, एग्रेसिव, खुद की मनमानी करना, खुद की चलाना, ऐसी बातें हो सकती है। और करंट में आप चाहते कि आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते कि आपकी भी सुने, आपको आपके लिए भी कोई बोले, आपके लिए भी कुछ करे, ये हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस वाले देख रहे हैं तो। और आप इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में एक हार्मनी लाना चाहते हैं। न्यू लाइफ के कार्ड में तो वैसे सारी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, और आप वेट कर रहे हो और कितना आपको काम करना है। ये डिस्टेंस अगर लॉन्ग है तो ये बता रहे हैं। तो यस, फ्यूचर में हो सकता है यही मिसिंग एनर्जी आपकी कैरी फॉरवर्ड हो, बट स्टेबल फाउंडेशन दिख रहा है। जो आपको गाइडेंस दिया गया है वो आपको मिलेगा। यस, मैरिज होगा। जो पर्सन आपको कट आउट करके गया है, आपका दिल तोड़ के गया है, किसी डिवाइन टाइम पे वो आएगा ज़रूर, और आपको कमिटमेंट देगा ज़रूर, अगर आप चाहते हो।
बट ये ना सच में बोलूँगी बहुत पेशेंस वाला काम है। आपको इतना धीरज खुद में बनाए रखना है, साहस बनाए रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है। सेक्रल चक्रा पे काम करो आप। मैं देखूंगी और नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की क्या रहेंगी। करियर के लिए अगर आप देख रहे हो ना भाई गाइस, अगर कोई डील है, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ पे तो रीडिंग बड़ी अच्छी थी। इससे आगे है क्या, ले लूँ? नहीं, अच्छी सी शफल कर देती हूँ। इसको तो आना ही था, चलो कप्स को तो आना ही था। नेक्स्ट एक्शन है यूनियन डेफिनेटली है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि वो भी कार्ड ना यहाँ का आया था, पहला ही कार्ड। मुझे ना थोड़ा ड्रीम चैनलिंग जैसा भी होता है गाइस। हो सकता है मैंने कलेक्टिव एनर्जी पिक आउट कर ली। मैंने देखा कि कोई लेडी है जो अपने कॉस्ट्यूम ना बार बार चेंज कर रही है। पहले उसने टावर मोमेंट भी है आपके नेक्स्ट सेक्शन में। पहले उसने रूट चक्र मतलब रेड कलर का एक खुद का कॉस्ट्यूम किया, उसके बाद चेंज करके ऑरेंज का किया, फिर येलो का किया, फिर उसने ग्रीन का किया। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो, खुद पे काम कर रहे हो, तो ये सारे चक्र या तो आपको उस पर और ज़्यादा काम करना है, या तो किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये आपके चक्र एक्टिवेट हो गए हो। क्योंकि बाद में मैंने एक सेक्सुअल रिलेशनशिप वाली एनर्जी भी उनमें महसूस की थी। तो किसी किसी का बहुत स्ट्रांगली यूनियन डेफिनेटली है, जिसने इन सारे चक्र पे काम कर लिया है। क्योंकि जो अब हमारा स्वादिष्टान चक्र रहता है मणिपुर रूट चक्र के ठीक ऊपर, तो वो अपनी रिलेशनशिप में रहता है। और हार्ट चक्र तो आपका तो पता ही पता है। यस, ये एनर्जी रहेंगी। और नेक्स्ट एक्शन में यूनियन होगा, बट कोई टावर मोमेंट भी आता हुआ हमें दिख रहा हो। कोई हो सकता है फाइनेंशियल कोलैप्स हो सकता है, आपके लाइफ में आ जाएगा। मनी की दिक्कत है, जगलिंग वाली एनर्जी रहेंगी आपकी ओर से, या फिर आपके पार्टनर की ओर से हो सकता है। आप कोई ऐसे मैरिड कपल हो और ये आपका किसी और पर्सन के साथ और रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे ये दिक्कत आने आने हैंग की सिचुएशन भी होगी। हालांकि आपका रिलेशनशिप रहेगा, रिलेशनशिप एंड नहीं होगा। किसी किसी के लिए यूनियन देख रही हूँ, बट बाद में के जो कार्ड आए वो थोड़े हेवी है। तो यस, आपके लिए ये सिचुएशन थोड़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगी, तो ये एक्शन में आएंगे। और हो सकता है बहुत सारी बातें हो जो आपसे छुपाई गई हो और जो आपके सामने आएंगे, तो आपके पार्टनर थोड़ा डिफेंसिव मोड में आ जाएंगे। ओवरऑल के एनर्जी जो आई है वो हेरोफेंट की एनर्जी आई है। ये मैरिज कमिटमेंट होगा। और जो कंफ्यूजन माइंड है ना, वहाँ से सारी चीज़ों का एंड होते हुए भी देख रही हूँ। और ये आपके पास एक अच्छी सोच लेके आएंगे। बट कंफ्यूज माइंड में टू की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। किसी किसी के लिए 2 आवर्स, किसी किसी, क्योंकि टू की 3 कार्ड आ चुके हैं। किसी किसी के लिए 2 आवर्स, 2 डेज, 2 वीक्स, या किसी किसी के लिए 2 मंथ्स भी हो सकते हैं। और आप सालों तक इंतज़ार करने वाले पर्सन हो तो भाई 2 साल भी मैं बोलूँगी। क्योंकि करते हैं लोग इतना इंतज़ार, क्यों करते हैं? जो बंदा आपको इतने सालों से कुछ दे नहीं रहा है, तो आपको बातें समझ में आ जानी चाहिए कि क्या है। बट फिर भी मैं नहीं जानती कि हालत क्या है, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, मैं नहीं बता सकती। अगर ये सिचुएशन बनी है तो इसके पीछे कोई ना कोई सिनेरियो डेफिनेटली है। कोई गॉड की, डिवाइन की भी कुछ ना कुछ कर्मा का लेना देना है, या फिर डिस्टाइन हो। ये बातें हो सकती हैं। हो सकता है टावर मोमेंट को मैं रिलेट कर रही हूँ कि आपको हो सकता है कि इन बातों का ना अंदेशा हो चुका है कि आपके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हो। वो बातें सामने आ जाएंगी। ये टावर मोमेंट हो जाएगा, आपके बीच में यूनियन हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कुछ बातें सामने आएंगी, आपको पता चलेगा आपके पर्सन आपके साथ ऐसे डिफेंसिव मोड में क्यों रह रहे हैं। तो उन सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी, और वो एक आपके लिए
टावर मोमेंट हो सकता है। आपको ये भी लग सकता है कि आप बीच में कहाँ फंस गए। जगलिंग वाले एनर्जी में आप रहेंगे, भाई अभी इस सिचुएशन को कंट्रोल कैसे किया जाए, हालात को काबू कैसे किया जाए, इन सारी चीज़ों से आप झुलस सकते हो नेक्स्ट फ्यूचर में। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि मुझे और कितना काम करना है, मैंने बहुत सारा ऑलरेडी काम कर लिया है, मुझे और कितना काम करना है। बट आप अपने एक्शन में आ जाएंगे, आप विक्ट्री ज़रूर, डेफिनेट इस रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेंगी। और आपको किसी किसी नसीब वाले को कमिटमेंट भी मिल जाएंगे, मैरिज की कमिटमेंट भी मिल जाएंगे। बट ये इतना आसान नहीं दिख रहा है कि 2 से एनर्जी स्टार्ट हुई, 2 पे एनर्जी ख़त्म हो गई है। तो किसी किसी के लिए अगर सिचुएशन सच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो 2 मंथ्स के लिए मैं बोलूँगी। और सिचुएशन, हालात, कंडीशन होने वाली कंडीशन हो सकती है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 डेज 2 वीक में हो जाएंगी। और मेजर अगर बोल रहे हो आप तो 7 हफ्ते तक का भी समय आपको लग सकता है। 6 हफ्ते या 7 हफ्ते तक का आपको समय इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग सकता है। फिर से इस रिलेशनशिप को यूनियन में और इस रिलेशनशिप को एक फाइनल कमिटमेंट देने के लिए इतना टाइम आपको लग सकता है। किसी किसी के लिए कमिटमेंट ना हो बट आपका यूनियन इतना स्ट्रांगली हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं आपकी इस रिलेशनशिप को आपको भरोसा बाद में बैठेगा ज़रूर। हालांकि सिचुएशन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आगे चल के मैं देख रही हूँ इतनी आसान नहीं है। बट गाइज अपना धीरज बनाए रखें, आपको पेशेंटली काम करना है, एग्रेसिवली नहीं बात करनी है। हाँ, मैंने पहले रीडिंग में ये बताया कि आपके पार्टनर एग्रेसिव नेचर के हैं, वो एग्रेसिव रहेंगे भी ज़रूर। बट कुछ कुछ बातें ना हम बहुत ज़्यादा सोच, देखिए 2 ऑफ सोर्स के नीचे आया था कार्ड, करेज वाला कार्ड था, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड आया था और उसके बाद पेंटेकल्स का कार्ड आया था। आपके पार्टनर ना मनी से ही लेके कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेके कंफ्यूज है या दिक्कत में है, बट स्ट्रेंथ जुटाएंगे, आएंगे ज़रूर। हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और आपके पास वो आएंगे। तो जो मैंने पहला कार्ड जो क्लेरिफाई किया था यांग का, तो पास्ट की एनर्जी उनकी थी कि मैंने क्लेरिफाई किया था तो 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी। तो वहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा था कि आपके साथ कहीं ना कहीं किसी किसी के लिए हो सकता है चीटिंग वाली एनर्जी हो। अब थोड़ा थोड़ा मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि चीटिंग फाइनेंस को लेके हो, कि दिक्कत आ रही है इसीलिए फाइनेंस सपोर्ट के लिए आपके पास आ जाएंगे, कुछ ऐसी बातें आपसे छुपाएंगे, कुछ मैनिपुलेट करेंगे आपको। तो सही से जांच पड़ताल करो। थिंकर का भी कार्ड आया था नेक्स्ट फ्यूचर के एक्शन में। तो आप चीज़ों को ना कड़ियाँ जोड़ के देखो, सोच के देखो, थोड़ा बहुत आप जांच पड़ताल कर लो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके ज़रिए कि सच में आप जहाँ पे इतना इन्वॉल्व हो रहे हो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, आप किसी भी रिलेशनशिप के लिए इतना दे रहे हो, आपको अगर मिल नहीं रहा है और चल उसी की रही है वही बता रहा है, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि सोचो ज़रूर इस हालात पे, इस सिचुएशन पे, इस कंडीशन में। किसी किसी के लिए जेन्युइनली ये एक टफ हार्ड सिचुएशन हो सकती है उनके पार्टनर की, बट किसी किसी के लिए ये पोर्ट्रे भी हो सकता है टफ सिचुएशन वाली। तो सोच समझ के काम लीजिए, थोड़ा अपना ऑरा बढ़ाइए थिंकिंग का, थॉट करने का और प्रोसीड करने का, अपना ऑरा बढ़ाइए और सूझबूझ से इस रिलेशनशिप के लिए काम करिए। अगर करियर के लिए भी देख रहे हो फिर भी मैं ये बोलूँगी कि यस, फ्यूचर में करियर में भी थोड़ी दिक्कतें मुझे दिख रही है। फाइनेंस के लेके एक स्टेबल फाउंडेशन लाने के लिए हो सकता है आप कंफ्यूज माइंड में चले जाए, जगलिंग वाले सिचुएशन में चले जाए। अगर जॉब स्विच कर रहे हो तो सोचिए ज़रूर, मैंने बोला है एक बैकअप प्लान आपको रखना है तो रखना है, बात करियर की हो या बात रिलेशनशिप की हो, एक बैकअप प्लान आपको हमेशा रखना है। बैकअप प्लान मतलब मैं पर्सन को लेके बैकअप प्लान नहीं बोल रही हूँ, एक पर्सन आपके बैकअप प्लान में रखो, मैं थॉट में बैकअप प्लान रख रही हूँ। अगर आपको धोखा मिल रहा है
ये बात आगे चल के भी सामने आती है। आपके साथ धोखा हुआ है, ये बात आगे चल के भी आपके सामने आती है, फिर भी आपको स्टेबल रहना है, क्योंकि आप खुद ही आपके सपोर्टर हो। आप खुद ही आपको डिस्ट्रॉय करने वाले फर्स्ट पर्सन आप खुद ही हो। आपकी मेंटेलिटी, आपका स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस आपको बनाता है। किसी का धोखा, किसी और पर्सन आपको नहीं बनाता है। ये बात आप डेफिनेटली अच्छे से समझ लो। अपना खुद का थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांगली रखो, कॉन्फिडेंट रखो, और मेरे सामने कोई भी बात आ जाए, मेरे सामने कोई भी दिक्कत आ जाए, आई एम कैपेबल टू फाइंड ऑल सोल्यूशन, आई एम कैपेबल टू फाइट इट, आई एम कैपेबल टू जस्टिस माई सेल्फ। बस आप इसी सोच के साथ अगर आप रहेंगे, डेफिनेटली आपके लाइफ में दिक्कतें आएंगी, तो भी आप इसको अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो गाइस, ये थी मुझे लगता है एंजल्स की रीडिंग में एंड करने वाली थी, बट मुझे लगता है एंजल आपको क्या बताते हैं। और मैंने बोला है हरे कृष्णा का मंत्र आप जाप करो, आपको बहुत पॉजिटिव बना देगा ये। और दिन में हो जाए तो आप कोई ऐसा वीडियो ज़रूर, मोटिवेटिव वीडियो देखा करेगा। आजकल तो यूट्यूब पे ना सेल्फ एस्टीम, सेल्फ लव के बहुत सारे वीडियोस आते हैं। फालतू में टाइम वेस्ट करने में, ओवर थिंकिंग करने में टाइम लगाने से बेहतर है आप अपना वक्त ना ऐसे अच्छे चीज़ों में लगाए रखें। पीसफुल रिजोल्यूशन आएगा ज़रूर आपके लाइफ में। रोमांस भी ओवरऑल एनर्जी थी, बट मैं और 2 कार्ड लूँगी। आना है रोमांस, तो रोमांस भी आ जाएगा। यस, मैंने जो बोला आप करो, डेफिनेटली आपको सक्सेस रिलेशनशिप के लिए हो, करियर के लिए हो, जॉब के लिए हो, सक्सेस है। ज़्यादा रफ भी नहीं बनना है, ज़्यादा टफ भी नहीं बनना है, आपको ना फ्लेक्सिबल रहना है। अगर कोई दिल से फॉरगिवनेस के लिए बोल रहा है, आपको मांग रहा है, तो फॉरगिव करो। आपके फॉरगिवनेस से, आपको आपके माफ़ करने से चीज़ें सॉर्ट होती रिलेशनशिप में। यस, फॉरगिवनेस तो सबसे अच्छी एनर्जी है। आप किसी का ग्रज लेके बैठेंगे तो दिल में वो चीज़ें गुस्सा लेके आगे बढ़ती है, फिर वो एंगर में आती है, फिर वो ईगो में तब्दील होती है, और फिर न जाने आप खुद में कितने ब्लॉकेजेस बना लेते हैं। ये ब्लॉकेजेस आपको बाद में फियर में डाल देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लो करते हैं। तो इसीलिए मेरे मेंटोर भी हमेशा बोलते हैं कि आप हमेशा फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहो, फॉरगिव करो, और आपसे अगर गलती हो गई है तो किसी से माफ़ी भी मांग लो। देखिए, अगर आप जो गो द डिस्टेंस का कार्ड आया था फर्स्ट एनर्जी में, तो यस, अगर आप कहाँ परफेक्ट नहीं हो, आपको पता है यू आर नॉट परफेक्ट, तो आपको माफ़ी मांगने में कोई आप छोटे नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आप माफ़ी मांगे अगर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा गेन करते हो तो इसमें आपका भला होता है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ भाई, मैं सही भी हो सकती हूँ, मैं गलत भी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता हर एक की लाइफ क्या है, हर एक का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, हर एक का कर्मा क्या है, और कौन किससे किस हालात से जूझ रहा है, किस कंडीशन से जूझ रहा है। अगर ये बातें सामने आती है, इतनी मायने में ये बातें बढ़ रही है, तो इसका डेफिनेटली कुछ कोई ना कोई बेसिक तो फाउंडेशन होगा ही होगा ज़रूर। तो मैं ये बोल नहीं रही हूँ, सोसाइटी ने जो रूल्स और रेगुलेशन दिए उस हालात उस तहत नहीं बोल रही हूँ, बट अगेन इट्स योर लाइफ, योर प्रॉब्लम्स, योर डिफ़िकल्टीज। तो आपको जो सही लगे वो तो आप डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं नहीं आने वाली ना, वो तो आपको सॉल्व करनी है, वो आप करेंगे। बट अगर करियर में है, जॉब में है, और आप कोई और अपॉर्चुनिटी के लिए ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे भी गाइडेंस था कि आप थोड़ा उस पर सर्च कीजिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, अपने आप में सुधार लाइए। अगर आप मेंटली थोड़ा सा आप में थोड़ा प्रॉब्लम है, एंगर इशू है, ईगो इशू है, आप किसी की बातें सुनते नहीं हो, तो थोड़ा अपने आप में बदलाव लाइए, खुद को इम्प्रूव कीजिए। पीसफुल रिजोल्यूशन आपके लाइफ में आएगा ज़रूर।
आपके पार्टनर ऐसे है तो उनको थोड़ा टाइम दो, उनको प्यार से आपकी बातें समझाने की कोशिश करो। कोई ना कोई 24 घंटे में वो आपको 24 घंटे चिल्लाते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ टाइम ऐसा होता होगा जो आपसे वो अच्छे से बात करते होंगे, आपसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते होंगे। वहाँ पे अपनी बात रखो, उनको समझाओ, मैं भी ये चाहती हूँ, मुझे आपसे ये उम्मीद है, आप मेरे लिए ये करते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखिए गाइस, बड़ी बड़ी सॉल्यूशन, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन ना नम्रता में रहती है, विनयता में रहती है। ये चीज़ें हमेशा बनाए रखें। हमेशा एग्रेसिव होना, झगड़ा करना, किसी के से बातें छुपाए रखना, यही सॉल्यूशन नहीं रहता है। ये चीज़ें खुद आपकी लाइफ में खुद ही उसमें ब्लॉकेजेस बनाती है। आपको पता भी नहीं चलता, फिर आप बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। आपको खुद नहीं पता आपने कौन सा कितना कर्मा ले लिया है। तो मैं यही बोलूँगी, हमेशा सच बोलने की कोशिश किया करें, हमेशा विनम्रता से बातें किया करें, सामने वाले की सुनो और बाद में अपनी भी सुनाओ, बस सुनो मत। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपको स्टैंड लेना ज़रूर है, आपको आवाज़ उठानी ज़रूर है, खुद के लिए बोलना ज़रूर है, क्योंकि गॉड ने पहले आपको खुद को बनाया है, बाकी के लोग आपके लाइफ में बाद में आए हैं। तो अपनी लाइफ को जस्टिस करना, अपने लिए जस्टिस करना, ये आपका सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट कार्य है जो आपको करना है। ओके गाइस, मैंने शायद बहुत ज़्यादा बोल दिया हो। अगर मेरी किसी बात से आप हर्ट हो चुके हो, देन आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी 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 सॉरी। बट चीज़ें पॉजिटिव माइंड होके लेना, ओपन माइंडेड होके सुनना। अगर अगेन ये जनरल रीडिंग है तो इसको एक गाइडेंस के तौर पे लेना, कोई भी लाइफ का डिसीजन किसी भी रीडिंग के तहत नहीं लेना। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल में बने रहने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।